तो देवियों और सज्जनों, देविया नहीं है, सज्जनों और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल का, इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है, क्या नाम है? कोई अच्छा नाम रख देते हैं, क्या नाम है बताइए, कोई आइडिया दीजिए, आप लोग युवान लोग हैं, क्या नाम दिया जाए? खेल को नाम कुछ देना चाहिए ना। हाँ, शिवाजी। शिवाजी खेल का नाम कैसे हो सकता है? ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता बहुत जनरल टर्म है, वो तो ऑलरेडी है, मेरे पे कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए ठीक है, प्रतियोगिता का नाम रखते हैं तेजस्वी युवा कौन। कैसा है भाई? अच्छा नाम है, बोलिए। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो हाथ ऊपर कीजिए। तो स्वागत है आप सबका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है तेजस्वी युवा कौन। और इस प्रतियोगिता में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं प्रश्न दूंगा यहां से, उसका जवाब आपको व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ऐड हुए हैं आप, उसमें आपको देना है। उसमें कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस में आपके आंसर्स होंगे, ए बी सी डी, है ना, ए सी डी बी, कुछ भी आपको सीक्वेंस लिखना है। और जो सबसे टॉप से हम देखेंगे, जिसका मैसेज पहला आया, उनमें से हम 12 लोग चुनेंगे और 12 लोग यहां पे कोल्ड सीट पे बैठेंगे, ठीक है। कितने लोग यहां पे आना चाहते हैं बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। लगभग बहुत सारे लोग तो पहले से ही हार मान गए, हमारा तो कुछ ना होने वाला है। ऐसा थोड़े चलता है, सबको होना चाहिए भाई, हम भी करेंगे, हमको भी होना चाहिए। सब कोई आगे ग्रुप में हाथ ऊपर कीजिए, कौन अभी भी बाकी है? अभी क्या हुआ प्रभु, क्या हो गया? ग्रुप में कौन आना बाकी है, हाथ ऊपर कीजिए। जिनको स्कैन करना बाकी है तो कर लीजिए प्रभु, यहाँ पे प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। ओ भैया आप खड़े हो जाइए, हाँ आप खड़े हो जाइए। आप वो नहीं, आपके पीछे वाले, हाँ आप खड़े हो, ऐसे ही बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। मेरे को बस इतना जानना है कि आपको जो ऐप में हमने आज अनुशासन बताया है, उनमें से आपको आपका फेवरेट अनुशासन क्या? आपको लगा कि नहीं मुझे ये तो पक्का करना है, आपको कौन सा लगा? प्राणायाम करना है, हाँ, समय से प्राणायाम करना है, 3 से 5 प्राणायाम कर, स्क्रीन टाइम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया प्रभु, साधुवाद, साधो साधो, कोई बोले ही नहीं, साधो साधो साधो, आपस में उत्साह बढ़ाना चाहिए अपने को। आप प्रभु बता दीजिए, आप, हाँ आप सबसे आगे वाले, हाँ, कि आपका फेवरेट अनुशासन क्या है? बैठे रहिए, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हो चलेगा। आपका भी प्राणायाम है, ठीक है। स्टार्ट कर दो। कौन से? कोई टेस्ट के है नहीं ना अपने पास, फास्टेस्ट फिंगर वाला एक ही है। छोड़िए ना, अभी टाइम कम है। अभी भी कोई स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया? कितने लोग स्कैन नहीं किए हैं अभी? ठीक है, लगभग सबका हो गया है। कितने लोग स्कैन कर लिए, एक बार कंफर्मेशन के लिए हाथ ऊपर करें। लगभग सबका हो ही गया है। कितने लोग हैं जिनका स्कैन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है? कितने लोग हैं? ऐसे भी जिन्होंने नहीं हुआ उसमें भी नहीं उठाया, हुआ उसमें भी नहीं उठाया। ठीक है, शुरू करते हैं दीपक भाई, शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला सवाल, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो नहीं होगा, फास्टेस्ट मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, फास्टेस्ट मोबाइल फर्स्ट। आपको ग्रुप सबसे पहले अपना ग्रुप खोल लीजिए, कोई मैसेज नहीं डालना है, अभी नहीं डालना है, अभी से गिना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले से ही कुछ भी डाल दिया। तो वो ग्रुप आप खोल लीजिए, मैं भी खोल लेता हूँ, भले मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन ठीक है। चलिए, सबों ने ग्रुप खोल लिया है, कितनों ने खोल लिया, किसका बाकी है अभी? बाकी किसी का है? तब करेंगे, फिर क्विज भी करेंगे, फिर थंब करते रहेंगे, क्विज भी करेंगे फिर थंब करते रहेंगे ना, हो तो बस इसको बाहर बाहर लोगों ने सेलेक्ट करवाना। ठीक है, अब ये सवाल चुनेगा कौन बनेगा, नहीं, तेजस्वी युवा कौन।
कौन बनेगा तेजस्वी युवा? तो मैं अब प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूं। देखिए, जो पीछे बैठे हैं उनको नहीं दिखाई देगा, बेटर होगा आप आगे आ जाइए। मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, बहुत सारी जगह है, अगर आपको नहीं दिखे तो फिर बाद में ये मत बोलिएगा मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो जो पीछे बैठे हैं आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं आना है तो आपकी मर्जी। नहीं आना, ठीक है। चलिए मैं अगला प्रश्न दे देता हूं। ये प्रश्न रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपको सिर्फ ABCD ऐसा ये मैसेज लिख के भेजना है ग्रुप में, बाकी कुछ भी अब कुछ मैसेज मत डालिए, अब सिर्फ ये डालना है आंसर। तो ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गलत है। आगे आना हो तब तक आगे आ सकते हैं। अच्छा है कि टाइम मिल गया, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई। मुझे आपसे ज़्यादा नियम की ज़रूरत है तो मेरे से गलतियां कम होगी फिर। हाँ, और ऑप्शन तो पता नहीं चला, ऑप्शन तो भी डालना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आया? इनमें से YSS सेवाओं का सही क्रम क्या है? A वैदिक होली, B मातृपितृ पूजन, C व्यसन मुक्ति, या D देशभक्ति यात्रा? अपना जवाब देना शुरू कीजिए। अगले बार से कर देंगे। क्या बात है, इतने सारे जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कई लोग ने तो बहुत कमाल कर दिया है। ABCD मतलब जैसे MCQ है ऐसा पूछ रहे हैं। बड़ा पेचीदा माहौल हो गया है, क्योंकि मैं सच बोलूं तो अगर मैं सही से आंसर चुनूंगा तो फिर 12 भी नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों ने MCQ जैसा दे दिया है। ठीक है, मैं जिन जिन का नाम बुला रहा हूं आगे आते जाइए। आकाश भाई YSS अहमदाबाद, आगे आई जाओ। YSS संकेत पटेल अहमदाबाद थी। हेमंत विठल, आगे आई जाओ, आगे जाओ, वांदो नहीं, आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, इधर स्वागत है आपका। अरुण भाई हैं कोई? उनका मोबाइल नंबर बताओ, 9638376692। आ जाइए अरुण भाई, आ जाइए आगे। संजय सुथार भाई, अहमदाबाद वालों का तो सब मतलब सब हॉट सीट पे ही आ रहे हैं। हितेश यादव, हितेश यादव भाई कौन है? आ जाइए। कौन है हितेश यादव भाई? आए? कौन है हितेश यादव भाई? सही जवाब देके भूल जाते हैं, ऐसे मतलब महापुरुष लोग हैं। आपने सही जवाब दिया, आप भूल गए। फिर ब्रिजेश परमार, कितने हो गए? 6 हो गए, अभी 6 और करने हैं। नहीं इसमें होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, जिन्होंने 6 और लग चाहिए, तो हम क्या करें, जिन्होंने नियरेस्ट दिया है, सबसे नज़दीक जिसने दिया है उसको भी अब ले लेते हैं। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, फिर जो करेक्ट आंसर वाले हैं वो यही रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट बुलाता हूँ RD चावड़ा। RD चावड़ा कौन है?
आर डी चावड़ा आ जाइए। सही नहीं है बट ठीक है। देव परमार, देव परमार कौन है? आशीष, आशीष नंबर है 8980930942। आप लोग अलग रहेगा थोड़ा सा। तीन आ गए, तीन और चाहिए ना। अंकुर, अंकुर भाई कौन है? +64 बांग्लादेश का नंबर है लग रहा है। +64 से नंबर है इनका। कहाँ से प्रभु आप? +64 कहाँ से? हाँ हाँ, बाहर का है। कृष्णा चावड़ा, वसंत दाभी। अब देखिए इनका मैंने सीक्वेंस में डाला है, हो सकता हो कि किसी दूसरे ने इनके जैसा सेम आंसर दिया हो, पर आप इनका सीक्वेंस में ऊपर था इसलिए मैंने इनको लिया है। ठीक है, एक और बाकी है ना? एक और बाकी है। वसंत दावी के बाद हो गया ना? ओ 7 है, अच्छा ठीक है। अब क्या करना है, ये 4 ग्रुप्स बनाने हैं। 4 ग्रुप्स हमारे दीपक भाई मदद कर देंगे बनाने में। देखिएगा कि संतुलन रहे ग्रुप में। बना दीजिए 4 ग्रुप्स, 3 लोगों के ग्रुप्स बना दीजिए। उनमें से भी मिक्स करना है, मतलब इन लोगों में से मिक्स। और इसमें से स्कोरिंग का काम कौन करेगा? स्कोरिंग की सेवा कौन करना चाहता है? मतलब इनके पॉइंट्स को मेंटेन करना कोई कर सकता है? देखिए किसी को स्कोरिंग की सेवा करनी पड़ेगी। देवांश भाई तमें करी सको स्कोरिंग की सेवा? इनके स्कोर्स लिखने हैं, बस इनके पॉइंट्स लिखने हैं। आगे बाकी हो गए 3 चौके 12 लोग हो गए। ठीक है, अब वो गौचंदन जो है, ऑडियंस पे भी क्वेश्चन जाएगा, जवाब बैठे ऐसा मत समझिए कि आप तक सवाल नहीं जाएगा। इनमें से क्वेश्चन पास होके आप तक भी जाएगा। ठीक है, और वो गौचंदन वहां से कोई हटा दीजिए, वो थोड़ा सा उनको खाली कर दीजिए टेबल। वो गौचंदन है ना, वहां से साइड, वहां साइड कर। गौचंदन है ना, गौचंदन वो नहीं गौचंदन, हाँ वो नीचे रख दीजिए, वो ऑडियंस के लिए है। क्योंकि वो बजर दिखना चाहिए, बजर नहीं दिखेगा तो पता नहीं चलेगा पहले किसने जवाब दिया। प्रेस करें जरा। हाँ ठीक है, एक देवांश भाई है और एक अच्छी नजर वाला बंदा चाहिए, एकदम जिसकी एकदम बारीकी से देख सके। ऐसा कौन है जिसके पास अटेंशन टू डिटेल, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं बारीक की नजर, किसके पास है? कौन है? हाँ गिरीश भाई, क्या चाहिए? गिरीश भाई आ जाइए। गिरीश भाई है ना? गिरीश भाई नहीं है। यशपाल भाई 5 मिनट आप रेफरी का काम कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि मेरा ध्यान तो प्रश्न पे होगा, किसने बजर दबाए, किसने क्या क्या, मुझे नहीं पता चलेगा। तो अपने यशपाल भाई आ जाएंगे। હું તમને કહીશું, તમે તમે બધા સ્કોર ટીમ્સના પોઈન્ટ લખો, કે ટીમ જે બી है। મોબાઈલ લે लो, नोटबुक ले लो, नोटबुक में पेन लिख लो। देखिए आपको क्या है ना, पहला बजर किसने बजा, बजर जो भी बजाएगा उसका लाइट जलेगा। आपको वो बजर का लाइट देखना है, बीच में रहिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, दोनों तरफ आपको जैसा अनुकूल लगे। हाँ वांदो नहीं, दोनों रहे। बाकी स्कोरिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग 19-20 नहीं होना चाहिए। स्कोरिंग देवांश, देवांश हाँ तो इनको इनको देवांश को नजर नहीं आएगी, दोनों कर दिए। यशपाल भाई स्कोरिंग कर लेंगे, यशपाल भाई स्कोरिंग कर लेंगे। अगर कदाच ये लाइन जोड़े वखत रिव्यू થશે વિડિયોમાં, રેકોર્ડિંગ થાય પૂછી લો ને, પૂછી લો હા रिव्यू टाइम बगड़े फिर कोड अले 2 મિનિટ લાગે હોય ને, 2 મિનિટ બગડી है 2 સેકન્ડ ના વસ્તુ માટે 2 મિનિટ બગડી है। तो તમે એક काम करो, તમે बारीक अपने स्कोरर उनको यशपाल भाई को बना देते हैं, पर हमने खबर है स्कोर कितना। अरे पिछले का तो उन्होंने स्कोरिंग किया था, उनको पूरा उनको पता है, तुम बोल दो। यशपाल भाई आप स्कोरिंग कर लीजिए, ठीक है? आपको अनुभव है, पिछले बार हमने किया था तो आप कर लीजिए। अब टीम्स के नाम, आप अपनी टीम का क्या नाम रखना चाहते हैं? फटाफट बता दीजिए आपकी टीम का नाम। हाँ तेजस टीम, तेजस टीम, तेजस पहला टीम है टीम तेजस। दूसरा टीम कौन सा है आपके टीम का नाम? ओजस, ओजस। तीसरे राजस, राजस
तीसरी टीम का नाम क्या? आपका टीम का नाम क्या? बापूजी के बच्चे। थोड़ा शॉर्ट, मतलब बहुत लंबा हो रहा है, 1-2 वर्ड्स का मैक्सिमम। चिदाकाश टीम। चिदाकाश, चिदाकाश टीम। ये आकाश भाई છે એટલે चिदाकाश। પછી वो आप लोगों की टीम का नाम क्या है? आप लोग चुनिए। हाँ, शिवा, शिवा दल, प्रज्ञानम ब्रह्म। नहीं ठीक है, इनको इनको हिसाब से करने दीजिए। चलिए, अब जो पहला राउंड है उसके लिए आपकी टीम से आपको एक व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो इधर आएगा। ठीक है, आकर के स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वो पता करना है कि किसकी पिक्चर है। ठीक है, और इसके मैं आपको नियम बता देता हूं, 1 मिनट। अभी तब तक आप लोग चुन लीजिए कि आपकी टीम से कौन आने वाला है। तो जो स्कोर लिख रहे हैं इनके लिए क्या है कि सबको 100 मार्क्स मिलेंगे, सही जवाब है तो। गलत जवाब में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर सवाल गलत आया, जवाब गलत आया, तो ऑडियंस को क्वेश्चन जाएगा सीधा, इसमें पास नहीं होगा। ठीक है, तो आप चुन लें। सबसे पहले तेजस टीम से कौन आने वाला है? कौन महापुरुष आने वाले हैं? आ जाइए, आ जाइए। हमारे संकेत भाई युवा सेवा संघ अहमदाबाद से हैं। जहाँ से आपको स्क्रीन दिखे वहाँ से दिखे, वहाँ जा सकते, नीचे भी बैठ सकते हैं जसपाल भाई के पास में। चलेगा चलेगा, कहीं से भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है अभी आपके स्क्रीन पर। ये कौन महापुरुष है? ये महापुरुष कौन है? गलत जवाब। आ जाइए। अब ये सवाल जाते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस जवाब बोल दिएगा नहीं तो क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे फिर। जो सही बोलेगा आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, वांदो नहीं। माइक माइक किसी के पास है? माइक किसी के पास है? जवाब जब जिसको बोलूँ वही बोलिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा फिर। वायरलेस माइक है क्या? कॉर्डलेस, कॉर्डलेस आएगा आपके पास। हरिओम। ये महापुरुष कौन है? श्रीरंग अवधूत। गलत जवाब। अब नेक्स्ट अगला कौन आएगा? पीछे वाले किसी भाई को दे दीजिए। जो है ना, 1 मिनट, कोई युवा सेवा संघ के भाई रुबे तमें जता रहो ना, आप देखना कि पीछे वालों को भी बराबर ढंग से मौका मिले। उड़िया बाबा। गलत जवाब। मतलब आपको उड़िया बाबा भी नहीं पता है कौन है? सीताराम बाबा। गलत जवाब। हरिओम। पीछे देखिए कौन बताता है, देखते हैं। दादू दीनदयाल। गलत जवाब। हरिओम। देखिए अवधूत है, महाराज अवधूत है। ये इनके सत्संग में भी बापूजी ने बताया है। बमानंद जी महाराज। हाँ, बमानंद जी महाराज। गलत जवाब। हाँ, सही जवाब। जोरदार तालियां। ये भाई, ये इधर, ये वाले भाई। हाँ, सही जवाब। इनको एक गौ चंदन दे दीजिए पुरस्कार में के तौर पे। अब अगली टीम से कौन आएगा? गौरव। गौरव। हाँ, सही जवाब बता दीजिए। सही जवाब बोला आपने। खुद का नाम बोलना है फिर उनका नाम बोलना है। हाँ। सही नाम बोलना है। आ जाइए आगे, आप इधर भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। यशपाल भाई के पास बैठ सकते हैं, जैसा उचित लगे आपको। गौरव महाजन। ये है तेलंगे तेलंगे स्वामी। स्वामी। ये थे तेलंगे स्वामी। तेलंगे स्वामी के बारे में बापूजी ने सत्संग में बताया है। हाँ, ये उनको देना है। अरे उनको आगे आने दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। अगला सवाल तैयार। थोड़ा सा इसको सस्पेंस ले आते हैं, सस्पेंस वाली म्यूजिक भी बजा देते हैं। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, है ना। उम्मीद है बीच में ऐड ना प्ले हो जाए बस। ऐड पहले ही आ गया। अब अरे सॉरी, आईफोन है, नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ये महापुरुष कौन है? ये जवाब किसी ने दिया है यहाँ पे, इनमें से ही कोई है। और मैं ऐसे कोई महापुरुष का नहीं बोलूंगा जिसके बारे में बापूजी ने सत्संग में नहीं बताया। गलत जवाब। आ जाइए ऑडियंस,
अब जो प्रभु जो वाइट कपड़े में जो घूम रहे हैं वो चुनेंगे किनको ऑडियंस में देना है। रामकृष्ण परमहंस। गलत जवाब। रामानंद महाराज। गलत जवाब। स्वामी रामतीर्थ। गलत जवाब। किसी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। रंगावधूत महाराज। गलत जवाब। अवधूत कहाँ है? अवधूत थोड़े, आप देखिए। अरे कोई बात नहीं, गलत होगा तो देखा जाएगा। दादू दीनदयाल। गलत जवाब। मतलब आपको दादू दीनदयाल भी नहीं पता? कोई नहीं, किसी के पास नहीं, कोई गेस्ट लेना चाहेगा? अरे अभी बताया है किसी ने, आप में से किसी ने बताया था यहाँ पे पिछले जवाब, लेकिन गलत सवाल के जवाब में बताया था। नहीं, कोई नहीं है। लास्ट देखते हैं, कोई बता दे। फटाफट जवाब दो, फटाफट, टाइम कम। रामभद्राचार्य। गलत जवाब। चलिए, अब क्या है कि अब इन ऑडियंस इनमें से भी कोई भी बता सकता है, लेकिन आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको गौचंदन मिलेगा जैसे ऑडियंस को मिलने वाला था। क्या कौन कौन जवाब देना चाहेगा इनमें से? कोई देना चाहेगा? ओह सॉरी, दिखेगा ही उड़िया बाबा। नहीं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इन लोग आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप पे। देखो ये है, ठीक है। कौन महापुरुष है ये? ठीक है, कोई गेस करना चाहेगा? हाँ संदीप भाई बोलिए। सही जवाब, सही जवाब। मेरा नाम संदीप महाजन है, मैं अहमदाबाद से हूँ। क्या बात है, साधो साधो साधो। इनको पुरस्कृत उड़िया किया बाबा। जाए। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भी कभी सर्च कीजिए गूगल में, ये कौन महाराज है। अगला सवाल, ये उड़िया उड़िया बाबा थे। अगला सवाल आपकी टीम के लिए है। आपकी टीम में से एक व्यक्ति कोई आगे आ जाइए इधर और गेस कीजिए कौन है अगले जो महापुरुष आएंगे। उनको मिल गया? दे देना, बराबर। तैयार? ये महापुरुष कौन है? प्लीज ऑडियंस से कोई बताइएगा मत, हाँ? आपके चांस आएगा तब आपको मिलेगा, ऐसे बताइएगा मत, हिंट मत दीजिए किसी को। कौन है ये महाराज? गलत जवाब। आ जाइए, हाँ बताइए। हरिओम। इनका फोटो ऋषि प्रसाद में छपा हुआ है। गलत जवाब। भूमानंद जी महाराज। कौन? भूमानंद जी। ना ना, अरे बहुत सरल है। हरिओम, तोतापुरी महाराज। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, तोतापुरी महाराज। मेरा गिरीश खोपड़े। हरिओम। क्या बात है, धन्यवाद गिरीश भाई। हरिओम। अब अगला सवाल, आ जाइए, आपकी टीम से कौन आएगा? बाल संस्कार विभाग बड़ोड़ा, गिरीश खोपड़े। हरिओम। क्या बात है गिरीश भाई, साधो साधो साधो। आ जाइए प्रभु, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए ना, उत्साह से आना चाहिए कि भाई अब जंग जीत के आना है। तैयार? कोई हिंट मत दीजिएगा प्लीज, हिंट मत दीजिएगा। ये महापुरुष कौन है? हिंट नहीं देना है अभी, बोलिएगा मत, अभी आपका चांस आएगा तब बोलिएगा। अगर आपने हिंट दिया तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, बोल ही देंगे तो आपको चांस ही नहीं मिलेगा। गलत जवाब। अब तो पता चल ही गया होगा, अब क्या इससे बड़ा हिंट दूंगा आपको, आप चुन लीजिए। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। साधो साधो। अब इस राउंड के अंत तक किसी का खाता नहीं खुला है। दिग्विजय वलसाड़। हाँ, तो अब क्या है, अब जो अगला राउंड है वो जो है वो बड़ा खास राउंड है, क्योंकि ये जो राउंड है ये है रैपिड फायर। रैपिड फायर में क्या होता है कि हर टीम से 6 सवाल पूछे जाएंगे नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 6 सवाल आपको पूछे जाएंगे, 30 सेकंड का टाइम है।
जो सवाल मैं पूछ रहा हूं वो भी टाइम इसमें इंक्लूडेड है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा वो तो ये टाइम भी इंक्लूडेड है। 30 सेकंड के अंदर आप जितने जवाब देंगे, मैं इसका आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है स्कोरिंग का जो है सिस्टम। 6 क्वेश्चन है, 30 सेकंड, गलत जवाब का कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है, और सही जवाब के 50 पॉइंट्स मिलेंगे। 50 पॉइंट हर सही जवाब के, और सवाल के बाद मैं सही गलत मैं बताऊंगा, ठीक है। आप एक ही बार बोल सकते हैं, 2 बार नहीं बोल सकते, ठीक है। तैयार? टाइमर स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए, सबसे पहले 6 सवाल तेजस टीम से। सोने से पूर्व किस मंत्र का जप करने से विकारी सपने नहीं आते हैं? टाइम बीत जाएगा, ऐसे सोचना नहीं। सही जवाब, बेल के 6 पत्ते, 2 से 4 काली मिर्च, फिर हनुमान जी का स्मरण करते हुए खाने से क्या होता है? बेल के पत्ते काली मिर्च खाने के साथ क्या होता है? सोचिएगा तो चला जाएगा। 50 मार्क्स, सही जवाब। सुबह 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति कहां पर होती है? आप बोल सकते हैं पास, अगर नहीं आता तो पास बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, ये किसकी भविष्यवाणी थी? टाइम अप। टाइम अप। इनके हो गए 4 क्वेश्चन ही कर पाए। अब जो प्रश्न है वो जाता है ऑडियंस के पास। इनके कितने हुए? 150। 100 मार्क्स हुए इनके, 100 मार्क्स है तेजस टीम के 100 मार्क्स। अब जो है, अब जो प्रश्न का आंसर नहीं आया वो जाता है ऑडियंस के पास। सुबह 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति कहां पर होती है? हाथ ऊपर करेंगे, बोलेगा नहीं जवाब, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिएगा। हाँ दे दीजिए, आपके ऊपर, आप किसी को भी दे सकते हैं। किडनी किडनी गलत जवाब। मस्तिष्क में। गलत जवाब। मस्तक में प्राण शक्ति कब होती है? जठर में। क्या बोले? नहीं, गलत जवाब। फेफड़ों में। हाँ, फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफसा। नहीं, गलत जवाब। वो तो 3 से 5 होता है, तभी तो प्राणायाम के लिए बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र में। नहीं, ब्रह्मरंध्र में समाधि लग गई 7 से 9 में। क्वेश्चन कैंसिल। सब लोगों ने जवाब दे दिया। क्वेश्चन जवाब गलत है पर क्वेश्चन कैंसिल है। क्वेश्चन कैंसिल, क्वेश्चन गलत, जवाब गलत है पर क्वेश्चन, प्रभु जवाब दे दिया, यहाँ पे जोर से जवाब दे दिया सबने, तो क्वेश्चन कैंसिल। अभी अगला सवाल करते हैं, कोई बात नहीं। ये तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, ये किन की भविष्यवाणी थी? बहुत सरल सवाल है, इससे इजी तो क्या देंगे आप चुन लीजिए किसको देना है। जिसको चांस मिल गया है उसको मत दीजिएगा, अगर कोई नहीं बचा है तभी दीजिए। महाराज। गलत जवाब। ये कोई गलत कैसे कर सकता है? ये कोई कैसे गलत कर सकता है? घर जो संत आए थे, उस संत की वाणी थी बापू के लिए। सही बात है। मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप बोलेंगे वो जो इंडिया में मोदी जी के साथ आए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वही है। ऐसा नहीं होता, दूसरे को दीजिए। कुलगुरु। हाँ, कौन? कुलगुरु परशुराम। सही जवाब। साधो इनको पुरस्कार दे दीजिए। चलिए, ये 2 क्वेश्चन ही पास। अब जाते हैं अगली टीम पे। तेजस टीम के 100 मार्क्स। आपका नाम, टीम का नाम? हाँ, एक और चीज, ये एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि जिस टीम का सबसे कम अंक होंगे इसके बाद वो टीम वापस, तो अच्छे से खेलिएगा। हाँ, मैं कर लूंगा, उस समय आ जाऊंगा उधर। माइक कोई है उधर? एक माइक, जब उनके बारी आएगी तो माइक दे दीजिएगा, जब उनकी चांस आए तो उनको माइक दे दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जवाब दे दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आएगा। सोचते रह जाएंगे तो फिर गया क्वेश्चन, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तैयार? स्क्रीन में दिख रहा है ना, एनिमेशन दिख रहा है? चलिए, टीम बी का नाम क्या था? ओजस। टीम ओजस, आपका समय शुरू होता है। बलराम जी के गुरु कौन थे? बलराम जी के गुरु कौन थे? कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी के गुरु कौन थे? पास कर दीजिए, ऐसा हो तो समय बीत जाएगा। पास। किस चक्र पर ध्यान करने से पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? सही जवाब। 50 मार्क्स।
जैविक घड़ी अनुसार किस समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है? कोई भी एक टाइम बता दीजिए। भोजन करना किस समय अच्छा है? सही जवाब। उसके बाद किस पत्ते को टाइम अप। 100 पॉइंट सर, टाई हो जाएगा अब तो, और टाई ब्रेकर भी करेंगे, बड़ा मजेदार। अब हम ऑडियंस से सवाल पूछेंगे। बलराम जी के गुरु कौन थे? बताइएगा तो फिर क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। गलत जवाब, क्वेश्चन कैंसिल, क्वेश्चन कैंसिल। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसके बाद जैविक घड़ी के अनुसार भी सही है। भक्त ध्रुव की माता का नाम क्या था? बोलिएगा मत भैया, बोलिएगा तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सुनीति, सुनीति। हाँ सही जवाब। कई जगह पे सुमति आता है, कई जगह सुनीति आता है। सही जवाब। इनको सवाल को जोरदार तालियां इनके लिए। अब हम पहुंचते हैं अगले टीम के ऊपर। यहां पे टाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए चिदाकाश टीम तैयार? माइक उनको दे दीजिए, कोई माइक दे दीजिए प्रभु, वायरलेस माइक। आपका समय शुरू होता है। त्रिदोषों में आंवला किस दोष में लाभ करता है? त्रिदोषों में आंवला किस दोष में लाभ करता है? कफ वात पित्त में किस में लाभ करता है? तीनों दोषों। गलत जवाब। शरीर में कौन से चक्र पृथ्वी चक्र का स्थान है? मूलाधार चक्र। सही जवाब, 50 पॉइंट्स। तुलसी के पत्ते किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? कोई भी दो बता दीजिए। रविवार। और चलिए 50 पॉइंट्स। प्राचीन भारत के किस वैज्ञानिक ने पाई का मान बताया? बिरंची का अर्थ क्या होता है? गलत जवाब। 150 कितने? इनकी भी 100। इसके बाद तो घमासान होगा, फिर तो खतरनाक। चलिए अब ऑडियंस पे जाते हैं ऑफ कोर्स। हाँ पहला सवाल, त्रिदोषों में आंवला किस दोष में लाभ करता है? कौन बताएगा? पित्त। सही जवाब। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं आश्रम की पुस्तकों से मैंने सारे प्रश्न बनाए हैं, कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे आयुर्वेद नहीं आता है। इसके बाद हाँ, प्राचीन प्रश्न था। पाई जो होता है ना, मैथ्स में पाई का पता है, हिंदी में पाई को पाई ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पाई बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। पाई की खोज भारत के किस वैज्ञानिक ने किया था? हमारी प्राचीन भारत में किसी ने किया था? कौन जवाब दे सकता है? हाथ ऊपर करें। पाई का मान किसने निकाला था? पाइथागोरस। वो पाइथागोरस था, पाइथागोरस नहीं था। कौन है? बट क्वेश्चन कैंसिल, क्वेश्चन इज कैंसल्ड। ऐसा क्यों करते प्रभु? आपको ही मैं हाथ चांस देने वाला था, आपने पहले ही बोल दिया, उन लोगों का भी चांस चला गया। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा संयम रखिए। कोई फायदा इससे नहीं है, आप पहले बोल देंगे, कोई फायदा नहीं है इससे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं शायद नहीं पढ़ पाया था, ध्यान रखिएगा, हाथ ऊपर करिएगा, बोलिएगा मत प्लीज। बिरंची का अर्थ क्या होता है? बिरंची का अर्थ क्या होता है? बिरंची। एक मिनट मैं हिंट दे देता हूं, मैं एक बार हिंट दे देता हूं। रुकिए, आपको एक बार मिल चुका है, हिंट देता हूं। हमने पढ़ा है ना, गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तो बिरंची का अर्थ बताया है गुरुदेव ने बहुत बार। जिनको नहीं चांस मिला उनको प्रयास, ये इनको दीजिए, ये व्हाइट वाले जो है ना, चश्मा जो पहने हैं इनको, ये भैया को दे दीजिए। हाँ, बिरंची का अर्थ क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हाँ, वैराग्य नहीं, गलत जवाब है। अब तो जो जिन्होंने दिया है उनको ही देना पड़ेगा। अब कौन जानता है बताइए? जिन्होंने दिया उनमें से किसी को दे दीजिए। ये लोग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इन सब भी दे सकते हैं, सबको ही खेल, सबको ही है। ब्रह्मा जी। सही जवाब।
जो बिरंची शंकर समोई, ब्रह्मा जी भी, गुरु जी बोलते हैं ना, मूर्ख तरही ना चेत, ऐसा ना, ऐसा ही, मूर्ख तरही ना चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सम, ऐसा कोई बात बोलते हैं ना बापू जी। मूर्ख क्या क्या था, ऐसा ही था, क्या था, मूर्ख तरही ना, ऐसा कोई श्लोक आता है। मतलब जो शिष्य मूर्ख है उसको ब्रह्मा जी भी गुरु हो तो भी उद्धार नहीं कर सकते, बापू जी बहुत बार बोले हैं। चलिए अब जाते हैं आखिरी टीम के पास और माइक दे दिए उनको। आपका समय शुरू होता है अब। ओमकार कितने अक्षरों का मंत्र है? ओमकार कितने अक्षरों का मंत्र है? नहीं आता तो पास। गलत गलत। प्राणायाम में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नहीं आता तो पास बोलिए, नहीं तो पास नहीं बोलते। पास पास। भक्त ध्रुव के पिता का नाम क्या था? भक्त ध्रुव के पिता का नाम क्या था? भक्त ध्रुव के पिता का नाम क्या था? पास भी नहीं बोले। हिरण्यकश्यप। गलत जवाब। एक भी नहीं है ना, तो 3 टीम बचती है, एक टीम हो जाती है एलिमिनेट। कोई बात नहीं, अगले बार आइएगा आप इतने लोगों में से चुन के आए, बहुत बड़ी बात थी। अगले बार जीत के जाइएगा और क्या। बाकी आपका नाम यहाँ लिखा के जाइए, जो भी है यहाँ पे भाई कोई लिख लें। यशपाल भी एक बार टीम के नाम लिख सकते हैं क्या? बस इन लोगों के नाम लिख लीजिए साइड बाय साइड, बाद में इनको कंसोलेशन प्राइज दे देंगे। अब जो है, अब हमारे पास आता है बजर राउंड। बजर राउंड में आपके पास 6 प्रश्न है और जिस टीम का बजर पहले बजता है उसकी लाइट पे नजर रखना, लाइट पे नजर रखना सब कोई, जो भी बजर को देख रहे हैं। हाँ देवांश भाई आई जाओ, क्या छो, या तो प्रभु आप भी आ जाइए ना, आप ही आ जाओ प्रभु, आप ही आ जाइए। बजर का देखिएगा, जो लाइट बजर की जिसकी पहले जलती है उसको मौका देना है। और भाई आप लोग बजर बजाना तो ऐसे नहीं कि हाथ कवर करके बजाए, तो आप ही का नुकसान है। कवर करके नहीं बजाना, ऐसे बजाना आराम से, ठीक है। बजर की लाइटें जलेंगी, जो पहले जलेगी आपको देखना है किसका पहले जला है। हाँ हाँ लई सको, वांधो नहीं, तुम्हारे ऊपर से, पर व्यासपीठ के सामने आ जाएंगे फिर। चाल से वांधो लेवा दो। हाँ वहाँ आवाज कम आती है। हाँ तो आ जाइए, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, जैसे भी बैठ सकते हैं, जैसे व्यवस्था बनती है। बाकी ऑडियंस के लिए मैं कुछ सवाल पूछूं, तब तक ऑडियंस के लिए प्रश्न पूछते हैं फिर। चलिए ऑडियंस के लिए मेरा सवाल, श्वास को रोकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बोलिएगा मत, हाँ नहीं तो कैंसिल क्वेश्चन। पूरक। कैंसिल, क्वेश्चन इज कैंसिल्ड, क्वेश्चन इज कैंसिल्ड। अच्छा इनको बोला था आपने, मेरा नजर वहां था, गलत जवाब है। कुंभक। सही जवाब। साधो साधो, इनको एक गौचंदन दे दीजिए। सही जवाब दिया है तो प्राणायाम कीजिए गौचंदन में अच्छे से, है ना। हो गया तैयार? हाँ पॉइंट्स बताता हूँ, हाँ पॉइंट्स का इसका बता देता हूँ क्या है। देखिए इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग वाला है। यहाँ क्या है कि रैपिड फायर हो गया, बजर राउंड में 6 क्वेश्चंस हैं, सही जवाब के 100 अंक, गलत जवाब के -50, ठीक है। तो संभल के बजर बजाइएगा। दूसरा, मैं प्रश्न आपको सुनने के पहले भी आप जवाब दे सकते हैं। अब आपको लग रहा है सही है तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर गलत हो गया तो आपके ऊपर रिस्क है सारा, ठीक है। और शुरू करें। और हाँ एक और चीज, क्वेश्चन अगर पास ऑन होता है नेक्स्ट टीम को, जैसे इन्होंने किया, तो इनके बाजू वाले को पास ऑन होगा, आपका उनको होगा। उनका गलत जवाब आता तो इधर पास ऑन होगा सीधा, ठीक है। पास ऑन में भी अगर कोई पास ऑन में सही जवाब देता तो उनको 50 मार्क्स मिलेगा, और यहां से गया तो ऑडियंस को जाएगा सीधा, ठीक है। 100 मार्क्स
पासिंग में हो गया, कोटा में गलत जवाब दिया -50, जिसको पास होके गया उसको माइनस नहीं होगा। हाँ, पास होके गया उसको तो दूसरी टीम को 50 मिलेगा, सही दिया तो। वहाँ गया तो फिर ऑडियंस, और पास होके गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं नेगेटिव मार्किंग है, 25 नेगेटिव, सॉरी। पास होके गया, गलत दिया तो 25। आप कह सकते हो कि पास ऑन, मतलब ऑडियंस को दे दो, ठीक है। ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, टाइमिंग नहीं है इसमें, जो पहले करेगा वो मिलेगा। तो तैयार? आप प्रभु बीच में बैठ के देख ली वहाँ पे अच्छे से, एकदम आपको बोलते हैं ना चील की नज़र एकदम ऊपर से शिकार पे होती है, आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। तो शुरू करें? एक मिनट राहुल भाई, बजर अच्छी तरीके से चालू हो रहा है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, बजर एक बार चेक कर लो। ओके। ध्यान है, बजर कवर नहीं करना, एक उंगली से बजाइएगा। कवर कीजिएगा तो फिर दिखेगा नहीं सामने वाले व्यक्ति को, वो आपकी फिर गलती है। तैयार? ये रहा आपका सवाल। स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम? हाँ, गलत जवाब। प्रश्न ही नहीं सुना पूरा। -50। अब मैं प्रश्न नेक्स्ट, अब चूंकि नेक्स्ट कोई जाएगा तो मैं पूरा प्रश्न कर देता हूं। -50 है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। उनके गुरु का क्या नाम था? तोतापुरी महाराज। उनको ही जाएगा, पासिंग नहीं हुई ना, उनको क्या 50 मार्क्स, 50 मार्क्स। कोई बात नहीं, अभी है आगे, मौका है आगे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तैयार? आज सुबह के सत्र के अनुसार दीक्षा लेने के बाद शिष्य के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या होता है? इस पर जो गाना है वो सुनाए। मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं। आपने दीक्षा ले लिया तो आपके लिए तीर्थ क्या हो गया फिर? और उसके ऊपर एक गाना है, वो सुनाना है। बेसुरी आवाज है तो भी चलेगा, लेकिन गाना सुनाना है, भजन सुनाना है। बहुत पॉपुलर गाना है, ये कैसे कोई मिस्टेक कर सकता है? हाँ बोलिए। चलिए सही है, मान लिया, सही है। जाइए गा के सुनाइए। ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। कैसियो वाले भाई लोग। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान, शरणम गुरु की शरणम। सब खड़े हो सकते हैं, थोड़ी देर 2 मिनट खड़े हो जाइए, 2 मिनट खड़े हो जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाच सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु। गुरुद्वार मेरा के बाद की लाइन। मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान, शरणम गुरु की शरण। बस एक दुआ है ये रब से, नाता ये बना रहे गुरुवर से। कलिया जग की दुनिया सबकी गलिया, बिना सुनसान शरणन गुरु की सार, शरणन गुरु की सार। ठीक है, बैठ जाइए। बीच बीच में थोड़ा भजन भी होना चाहिए, रोज माइक थोड़े मिलता है। तो हो गया कितने अंक इनके? 100 मार्क्स। देखिए साधो साधो साधो, ये भी एलिमिनेशन राउंड है। ध्यान से, एलिमिनेशन राउंड है। इसमें जो सबसे कम होगा उसको बहुत सारा गम होगा। नहीं 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 होगा, कोई बात नहीं। अगला सवाल। बापू जी के अनुसार हम लोगों को, हम लोग सभी हैं, हम लोग साधारण, हम लोग नॉर्मल लोग, कितने घंटे दिन में ध्यान करना चाहिए? हाँ, गलत जवाब, गलत जवाब है। अब जाता है नेक्स्ट टीम, कौन है? उधर जाता है। हाँ, चांस है आप लोगों के पास। हम नॉर्मल जो साधारण, बापूजी ने साधुओं के लिए अलग बताया, नॉर्मल लोगों के लिए अलग बताया। साधारण आदमी को, घर गृहस्थी वाले हम लोग सब जैसे, कितने घंटे ध्यान करना चाहिए? उनको ही देना है। अभी कोई जवाब देगा तो फिर उसको माइनस मार्किंग हो जाएगी, यहाँ ध्यान रखिएगा।
साधारण गृहस्थी को 2 घंटे। सही जवाब। अभी भी चांस है। हाँ, कितने कितने मार्क्स है यशपाल भाई? सबके सबके। अच्छा, ओह माइनस में चले गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल होना चाहिए, पर इसमें बस खेले कि कौन बजर पहले दबाता है। आज सुबह के सत्र में त्रिबंध प्राणायाम कितनी बार करना बताया गया है? आज सुबह के सत्र में त्रिबंध प्राणायाम कितनी बार करने को बताया गया है? कम से कम 4 बार। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इनके लिए। अरे ताली की आवाज नहीं आ रही है। साधुवाद। अब टीम क्या नाम था, कौन सी टीम है? चिदाकाश टीम वापस मुकाबले में है। चलिए, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पहले से हिंट दे रहा हूं कि सावधानी से बजर दबाइएगा, है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। शब्द पर ध्यान करने के योग को कौन सा योग कहते हैं? शब्द पर ध्यान करने के योग को कौन सा योग बोलते हैं? नाद ब्रह्म योग। बहुत क्लोज था, वेरी क्लोज। इनको माइनस नहीं देंगे। चलिए मैं आप 50 मार्क्स दे देता हूं। 50 मार्क्स, आप यू आर आधा सही है। नाद ब्रह्म योग नहीं है, बट यू आर आधे सही हो। अभी कोई है तो वो पासिंग क्वेश्चन ही जाता है। क्या है, बोलना चाहेगी ये टीम? नहीं, पासिंग क्वेश्चन यहाँ आएगा। अच्छा उधर आएगा? नहीं, हाँ उनसे यहाँ नहीं, इस हाँ तो इधर आएगा ना। इनके बाद उनको क्या था पासिंग क्वेश्चन, फिर उधर से यहाँ आएगा। हाँ मुझे पता है सीक्वेंस वो होना चाहिए था, बट पहले वो चला गया। हाँ कौन सा योग बोलते हैं? अब इसका हिंट मैं दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। शब्द पे ध्यान करने के योग को कौन सा योग बोलते हैं? इतना हिंट है यार, इसके बाद तो कौन नहीं बता सकेगा। शाब्दिक योग, वाह गलत जवाब। अब चाहता है क्वेश्चन ऑडियंस को। नहीं माइनस नहीं, पासिंग क्वेश्चन का माइनस नहीं है, लेकिन उनको 50 मिलेगा, उनको माइनस नहीं था। 50% यार करेक्ट। हाँ जी, बताएं। हाँ कौन सा योग है बताइए? शब्द ध्यान ही हो। शब्द ध्यान जैसा कोई योग ही नहीं है। ये श्री आशा रामायण में आया है। नादानुसंधान। सही जवाब। आज बापूजी बता रहे थे ना, शब्द ब्रह्म कुछ ऐसा उपासना बता रहे थे कि शब्दों पे ध्यान केंद्रित करने से पहले। दूसरा जो सत्संग चला था उसमें बता रहे थे बापूजी, उसको नादानुसंधान बोलते हैं। आप खुद ही सोचो, नाद मीन्स क्या, शब्द। अनुसंधान मीन्स क्या, उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना। नाद अनुसंधान, ये हुआ। तो मिल गई प्राइज ना। तो अब ये इसमें एक ही प्रश्न बाकी है। कितने कितने मार्क्स हुए सबके बता दीजिए जरा। टोटल 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 माइनस में है। हाँ क्या बात है। अब तो मतलब तेजस टीम को अब जाना पड़ेगा वापस, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत किया इन्होंने, इतने लोगों के बीच में आए। साधुवाद आप सबका। आप वापस बैठ सकते हैं, या तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। नहीं हो गया पूरा है। तो मैंने कहा था कि कुछ बोला था मैंने कि इतने सवाल पूछूंगा। अच्छा नहीं, उसके शुरू में नहीं बोला था ना। नहीं चाहे तो पूछ सकते हैं, पर फिर डिफिकल्ट पूछेंगे फिर। और सिर्फ एक क्वेश्चन में भी कुछ होगा नहीं, दोनों के 150 ही हैं स्टिल। जो गए उन सबको पुरस्कार मिलेगा। आपका नाम लिखवा लीजिएगा, है ना। सबको पुरस्कार मिलेगा ही, जो भी यहाँ पे है उनको पुरस्कार मिलेगा, तो नाम लिखवा के जाइएगा। बाकी जो टीम है वो नज़दीक में आ जाइए यहाँ पे। अब जो है हमारे खेल का बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ाव आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है तेजस्वी युवा कौन। लेकिन इसके मैं पहले नियम बता देता हूँ। कितने बजे? अच्छा आप जा रहे हैं? नहीं उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकता प्रभु, बेटर होगा चले जाइए। कितनी देर लगेगा नहीं कर सकते। इनके बदले कोई किसको बुला ले जिनका जवाब सही आया था? कौन है? हाँ आप ही चुन लो, आपके बदले आप किसको चुनना चाहते हैं?
इसकी ऑडियो नहीं आ रही है। पर इन लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, ऑडियंस को दिखेगा। हाँ नहीं ठीक है, काम करते हैं, इनको मैं बोल के सुना दूंगा, इनको सुनाई देगा। एक काम कीजिए, कोई भी आ जाइए प्रभु, आ जाइए आप आ जाओ प्रभु, आप आ जाओ। हाँ वो भैया बैठे ना, आ जाओ। क्या नाम है? जयेश में। क्या आपके पीछे नहीं, वो चुन के आए थे ना, वो आपके पीछे जो बैठे हैं वो वाले भाई। हाँ आप आ जाओ, हाँ आप आ जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट दौड़ के आइए फटाफट। हम युवाओं जैसे पैर होना चाहिए, ऐसे एकदम हिम्मत होना चाहिए, लगे कि आगे तो आए तो मतलब ट्रेन टकरा रहे, ऐसे आना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोगों को प्रश्न मैं पढ़ के सुना दूंगा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से इसका जवाब देना है। नियम मैं समझा देता हूँ, नियम क्या है। जो ये प्रश्न है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 100 पॉइंट्स होगा, गलत जवाब की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर जिस टीम का सवाल है वो अगर पास करती है तो दूसरी टीम को 50 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाती है ऑडियंस के पास जाएगा। ठीक है? और इस खेल को हम कम से कम 4 प्रश्न तक चलाएंगे। 4 प्रश्न के बाद भी टाई रहता है तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? 4 इस टीम की, 4 उस टीम की, 4-4 प्रश्न दोनों को। इसके बाद अगर टाई हो तो टाई ब्रेकर करेंगे, वो देखते हैं कैसा होता है। तैयार? पहला सवाल ओजस टीम और चिदाकाश टीम, ओजस टीम एंड चिदाकाश टीम। पहला सवाल ओजस टीम के लिए ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बता रहा हूं। युवा सेवा संघ का शुभारंभ कब हुआ था? ए 2007, बी 2008, सी 2009 या डी 2010? 2009 पक्का? लॉक किया जाए? चलिए देखते हैं। कंप्यूटर जी 2009 पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है, 100 मार्क्स इनके। अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न चिदाकाश टीम के लिए। युवा सेवा संघ का शुभारंभ किस जगह हुआ था? ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी त्र्यंबकेश्वर नासिक, सी कल्याण मुंबई या डी सांता क्रूज मुंबई? औरंगाबाद महाराष्ट्र, लॉक किया जाए? श्योर है? ये लोग हिंट उसको दे रहे हैं अपना ही। पक्का लॉक किया जाए? पक्का लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी औरंगाबाद महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। यह सही जवाब। अगला प्रश्न हमारे ओजस टीम के लिए। युवा सेवा संघ की सेवा के संरचना में इनमें से कौन से सही पदाधिकारी हैं? ठीक है? ए प्रमुख, सचिव, नियोजक, बी सचिव, सह सचिव या मुख्य, सी प्रमुख, उप प्रमुख या कोषाध्यक्ष, या डी सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष। अगर याद नहीं है स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। डी है सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष। सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष। सही जवाब? पक्का लॉक किया जाए? जो ही लो, पहले देख लो आप। ठीक है, ठीक है।
अब ऑडियंस को भी देखने दीजिए ज़रा, ऑडियंस को भी मज़ा लेने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, ऑडियंस भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एक्चुअली एक गलती मैंने की थी, प्रश्न 6 ही है, आई एम सॉरी 3-3 है, 4 नहीं है, 3-3 ही प्रश्न है, तो 3 प्रश्न में आपको करना है। उनको दिखेगा नहीं प्रभु, उधर ही ऐसे ही कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा और दिख रहा है सबको, इनको नहीं दिखेगा फिर। आप लोग इस साइड आ जाइए ना प्रभु, इस साइड आ जाइए, ये साइड आ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इनके जवाब को लॉक किया जाए। चलिए लॉक तो करवा ही चुके हैं, ताला टूट जाएगा अभी तो। गलत जवाब। प्रमुख, उप प्रमुख और कोषाध्यक्ष। उप सचिव कहाँ होता है? हर युवा सेवा संघ में उप सचिव होता है? नहीं होता है ना। प्रमुख, उप प्रमुख और कोषाध्यक्ष। तो ये था गलत जवाब। क्वेश्चन इस पे पास नहीं होता है, क्षमा करें, पास नहीं होगा पास नहीं होगा। चलिए अब टीम चिदाकाश के पास बहुत अच्छा मौका है जीतने का। ये शुरू में ये लोग हारने वाले थे, मुझे याद है, माइनस हो गया था ना वहां पे। अब देखिए ऐसे बोलते हैं, हिम्मत नहीं हारने से ऐसा होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। डॉक्टर एंटोन बाविस के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति का ऊर्जा स्तर कितनी बाविस होती है? ए 6500, बी 70,000, सी 11,000 या डी 1200? ऑप्शन डी 1200। पक्का? पक्का। लॉक किया जाए? जी। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। गलत जवाब। एंटन बॉविस के हिसाब से एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो 6500 बॉविस उसकी एनर्जी होती है। 1200 जो एनर्जी है वो जहाँ पे शहर होता है, पॉल्यूशन होता है, ऐसे जगह की होती है। और 70,000 किसकी होती है? ये कौन बताएगा 70,000 किसकी होती है? बोलिएगा नहीं, हाथ ऊपर क्या वही बताएंगे। 70,000 बॉविस किसकी होती है, कैसे बनती है? वो जंगल में होती है। हाँ? जंगल की हवा होती है ना वो। नहीं 70,000 तो नहीं 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 स्वास्थ्य ध्यान करने से। नहीं नहीं नहीं, एक बार में एक ही बार मिलेगा। नहीं 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 नहीं, एक बार दोबारा नहीं। उधर भी एक भाई थे प्रभु, उधर भी थे वो भाई उधर भी थे, ध्रुव भाई वो ओमकार का गुंजन करता है उसकी। हाँ ओमकार का गुंजन। सही जवाब। ओमकार के जब से बापूजी बताया 70,000 वॉइस होता है, 70,000 बॉविस, 70,000। बड़ा मुकाबला नजदीक जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बुधवार के दिन बाल काटने से क्या लाभ होता है? ए बाल जल्दी बढ़ते हैं, बी धन की प्राप्ति होती है, सी बालों के रोग दूर होते हैं या डी स्वास्थ्य लाभ होता है? इनका सवाल है, इनका चांस है। अगर उन लोगों ने हिंट दे दिया तो ये बोल सकते हैं, इनको मिल जाएगा पॉइंट। बी धन की प्राप्ति होती है, लॉक किया जाए। मतलब बुधवार को बाल कटाओ और पैसे कमाओ। सही जवाब। बुधवार के दिन बाल काटने से यह लाभ होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन 4 महावाक्यों में से एक नहीं है? ए वासुदेवम सर्वमिति, बी तत्वमसि, सी
प्रज्ञानम ब्रह्म या डी अयम आत्मा ब्रह्मा? आवाज नहीं आ रहा। ऑप्शन ए वासुदेवम सर्वमिति। पक्का लॉक किया जाए? हाँ। कंप्यूटर जी, ए वासुदेवम सर्वमिति को लॉक किया जाए। सही जवाब। अब दोनों के मार्क्स बराबर है ना, सेम ही चल रहे हैं। बताइए अब कैसे कैसे डिसीजन लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कांटे की टक्कर है या कांटे की टक्कर है? चलिए अगला सवाल ये रहा आपके एलसीडी स्क्रीन पर। सप्त धान्य उपटन में इनमें से कौन सी सामग्री नहीं होती है? सप्त धान्य उपटन में इनमें से कौन सी सामग्री नहीं होती है? ए चना, बी तिल, सी मुल्तानी मिट्टी या डी चावल? जवाब बोलिए मत, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे। तुम्हारी इच्छा। कभी सब धान्य उपटन आप लोगों ने यूज किया है? पक्का लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी, सी मुल्तानी मिट्टी पर ताला लगाया जाए। सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। अगर ये प्रश्न का जवाब भी टाई में जाता है तो इसके बाद एक टाई ब्रेकर होगा, और इसमें अपने हरिओम भाई और क्या नाम है प्रवीण भाई, ये दोनों लोग इन्वॉल्व रहेंगे। जोरावर सिंह के पिता का नाम क्या था? ए गुरु नानक देव, बी शिवाजी, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु गोविंद सिंह? कोई जवाब मत देना प्लीज प्रभु, इनको देने दीजिए। आपका भी चांस आएगा, आपसे भी पूछेंगे। यहाँ फोन अ फ्रेंड नहीं है। फोन अ फ्रेंड यहाँ ऑप्शन नहीं है। जोरावर सिंह, उनके पिता का नाम क्या था? बड़ा समझ के इसको खेलिएगा, क्योंकि अगर आप इसका जवाब सही देते हैं तो अगले राउंड में जाएंगे। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। पक्का हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। सोच लो, अगर ये गलत हुआ तो फिर सीधा बाहर। हाँ चलेगा। खत्म, ये लोग जीत जाएंगे। कंप्यूटर जी, डी गुरु गोविंद सिंह को लॉक किया जाए। सही जवाब। कंप्यूटर जी बोल रहे होंगे कि भाई कभी एक गलत जवाब तो दो, फिर तो समझ में आएगा कि लॉक कौन कर रहा है। कंप्लीट है, कंप्लीट। अब हो गया है टाई। टाई ब्रेकर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पता है? हाँ, भजन गा के करते हैं। थोड़ा भजन गा के करते हैं, तुम्हें भी आ ही जाओ। अब क्या है? अब टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर में क्या है? आप दोनों को एक पहेली दी जाएगी जिसके ऊपर एक भजन बनता है। अगर आप भजन सही गाते हैं, भले बेसुरा गाए लेकिन सही भजन गाते हैं, नहीं सही गाते हो भजन, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और 100 में से कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये प्रवीण भाई वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि भजन का सुर ताल से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ओजस टीम के लिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों का भी शायद हो सकता हो ऐसा हो। जब मैंने पहली बार गुरु के दर्शन किए थे तो मेरे मन में एक भजन आया था, और हो सकता हो कि बहुत सारे साधक हो जो गुरु के दर्शन करते हैं पहली बार, तो ये भजन उनके मन में आता है और गुरु के द्वार पे आते हैं तो फिर वो गाते हैं। ये कौन सा भजन है? मैं पहली बार आया था गुरु के द्वार
तो मेरे मन में एक भजन मैंने गाया था पहली बार गुरु के द्वार पे, गुरु के दर्शन नहीं, इनको इनकी चांस है। आप पास में ले सकते हैं, पास ऑन आपको हो सकता है अगर ये मना कर दे तो फिर वो जीत ही जाएंगे। गुरु के द्वार पे मैं पहली बार आया था और आने के बाद गुरु जी के दर्शन किए, तो मैं कौन से मतलब मुझे कौन सा भजन वहाँ याद आ रहा था, कौन सा भजन याद आना चाहिए। हिंट नहीं देना है, हिंट नहीं देना है, हिंट नहीं देना है, पास होने दो, अभी हिंट नहीं देना है। बहुत सरल है ये, कितनों ने हाथ ऊपर करना गेस कर लिया कि ये कौन सा भजन होगा। बहुत कम है, अरे इतने कम लोग। हाँ बोलो, वांदो नहीं। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है। इसमें दर्शन कहाँ आया? दर्शन नहीं आया। तेरे दर्श से मिल तो शांति वो बाद में, मुखड़े में कहाँ है? मुखड़े में नहीं है ना, नहीं है। इससे भी एक्यूरेट है, उस नेक्स्ट टीम को मौका दिया जाता है। मैं आया गुरु के द्वार पे और गुरु के दर्शन किए, कौन सा भजन सबसे ज्यादा मैचिंग है जिसमें ये सभी कुछ आता है? सोच लो फटाफट, जल्दी। मैं गुरु के द्वार आया, आकर गुरु के द्वार में आ गया और दर्शन किया गुरुदेव के। कौन सा भजन है? नहीं, अभी भी गेस नहीं कर पा रहे। नहीं, उनका चांस है, चांस उनका है। अभी आप लोगों का हो गया, अब उनका चांस है। नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या कहेंगे? अब ठीक है, अब प्रवीण हिंट जब बोलूंगा तब हिंट देना, और बजर राउंड आता है। हाँ, गुरु का द्वार ना छूटे, गुरु दरबार ना छूटे। नहीं, तो दर्शन कहाँ है? दर्शन कहाँ है? ठीक है, अब कुछ नहीं, अब बजर राउंड है, दोनों टीम्स बजर पे हाथ रखना है। हिंट है, हिंट दे देना। जो बजर पे, आप देखना हिंट कौन बता रहा है। जो सही पहले बजाएगा उसको चांस देना है। चलो, बजर। हाँ, सही जवाब, सही जवाब, बहुत बढ़िया। हो गया दर्शन करके गुरु का दीवाना हो गया। ठीक है, इस भजन को गाना है प्रवीण भाई, गाओ। सब कोई खड़े हो जाए, खत्म। ये टीम, ओजस टीम विजेता। सब खड़े हो जाइए, 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए, फिर समाप्त करेंगे। गुरु के द्वार में गुरु का हो गया, दर्शन कर गुरुदेव का दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। ध्यान जो इनका धरते हैं, भव से वो ही तरते हैं। ध्यान जो इनका धरते हैं, भव से वो ही तरते हैं। सबका हित ये करते हैं, मूढ़ता पल में हरते हैं। सबका हित ये करते हैं, मूढ़ता पल में हरते हैं। कृपा से इनकी दुख सारा रवाना हो गया। गुरु की कृपा से सारे दुख गायब हो जाते हैं, आपके भी हो रहे हैं। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। आप सब बापू के दीवाने हैं, एक झलक से हुए होंगे, पक्का बोलता हूँ। दीवाना हो गया, गुरु के द्वार में। और आप गुरु के द्वार पे आए हैं, खुशी मनाइए, तालियां जोर से। गुरु का हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। बहुत धन्यवाद आपका, सब बैठ जाइए। ओजस टीम को बहुत साधुवाद। आप सब नाम लिखवा दीजिएगा, आप सबको पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहाँ से ये सत्र पूरा होता है। नाम लिखवा दीजिएगा यहाँ, यशपाल भाई को नाम लिखवा देना आप लोग।